पढ़िए गीता माता जी। मिथ्या अहंकार की यह दृढ़ ग्रंथि अविद्या के कारण है। जीव जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, तब तक अवश्य अनुचित कर्म करेगा और प्राकृतिक बंधन में फंसता जाएगा। यह तत्व ज्ञान का अभाव ही कृष्ण भावना से दूर हो सकता है, जैसा पद्म पुराण से प्रमाणित है। कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति वह परमोच्च आलोक है, जो वासना रूप अमंगलकारी सर्पों के लिए दावानल जैसा है। वन में आग लगने पर वहां रहने वाले सब सर्प देखते देखते समाप्त हो जाते हैं। अन्य पशु तो भागकर प्राण रक्षा कर लेते हैं, परंतु सर्प तत्काल भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण भावना रूपी प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल है कि उसके आगे अविद्या रूप सर्प तुरंत मर जाता हरे कृष्ण। तो ये जो है, ये अविद्या हरत्वम के विषय में और फर्दर यहाँ पे प्रभुपाद बतलाए हैं। जब अविद्या की बात हम लोग करते हैं तो अविद्या का मतलब क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। क्या अहंकार? इलैबोरेट कीजिए। इलैबोरेट कीजिए, एक वर्ड आपने कहा बस। मिथ्या अहंकार है, मैं एक शरीर हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, राइट। इसके रेफरेंस में एक श्लोक पिछले बार आप डिस्कस किए थे प्रभु जी। बताइए। वही हम बोले कि कुछ छूटा है तो फिर ऐड कीजिए। हाँ, वो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13:80 से। हाँ बोलिए, क्या श्लोक? नाहम विप्रो ना च नरापतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गृहपतिर न वनस्थो यतिर्वा। फिर आगे, किंतु किंतु प्रोद्यान निखिला परमानंदा और नहीं याद। पूर्णामृतार्थे गोपी भरतुर पद कमलयो दास दासानुदास। तो ये आइडेंटिटी है हमारा, और ये जो आइडेंटिटी है, ये जो पहचान है अपनी, इसी को विद्या बोलते हैं। और इस पहचान को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए जो माध्यम है, जो इसका प्राण है, वो क्या है? इस विद्या को पुनर्स्थापित करने का जो प्राण है वो क्या है? उसके संबंध में भी एक श्लोक देखे थे हम लोग। श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन। हाँ, नाम संकीर्तन। क्या है वो लाइन? विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम। हाँ, श्री श्री कृष्ण कृष्ण संकीर्तनम। विद्या वधु जीवन। तो विद्या रूपी वधु का जीवन है ये। और ये विद्या रूपी वधु क्या है? यही भाव कि हम लोग गोपी भरतु यानी गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण के पाद कमलयो, गोपी पद कमलयो, पद कमल यानी उनके चरण कमल के दासों के दास हैं। तो ये इसका जीवन है। भगवान के चरण कमल कि हम लोग दास जो हैं, उनके भी दास के दास हैं। और इस विद्या को हम लोग स्थापित अपने मन में कर सकते हैं, और इसी के अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं यदि हम लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। तो ये भी देखे थे हम लोग। ठीक है, पूछते रहिएगा, कहीं भी कहीं कुछ क्वेश्चन रहेगा तो इसी संबंध में जो प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं अविद्या हरत्वम के संबंध में, पिछले श्लोक में हमने देखा अविद्या हरती है
भक्ति कर्माशयम ग्रथितम उद ग्रथयंती संतः। कर्माशय का जो कर्म का जो आशय होता है, जो ग्रंथि होती है, उसको उद ग्रथयंती, उसको उखाड़ फेंकता है, छिन्न भिन्न कर देता है। क्या चीज? भगवान की भक्ति, भगवान के चरण कमलों की। ये देख रहे हैं हम लोग। और इसी कर्माशय की ग्रंथि को अविद्या कहा गया है। ये पहला प्रमाण था जो कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। दूसरा प्रमाण देते हैं पद्म पुराण से श्रील रूप गोस्वामी। पद्म पुराण से क्या प्रमाण देते हैं? ये वाला स्नैपशॉट ले सकते हैं श्लोकों का। कृतानुयात्रा विद्याभिर हरिभक्तिर अनुत्तमा अविद्यां निर्दहत्याशु दावज्ज्वालेव पन्नगी। कृतानुयात्रा विद्याभिर हरिभक्तिर अनुत्तमा अविद्यां निर्दहत्याशु दावज्ज्वालेव पन्नगी। रिपीट कर सकते हैं? कृतानुयात्र विद्याभिर्हरिभक्तिरनुत्तमा अविद्यां निर्दहत्याशु दावज्ज्वालेव पन्नगीम्। और कुछ? हरे कृष्ण। नित्यानुयत्र विद्याभिः हरिभक्ति उत्तमा अविद्या निर्दयास्तु अविद्या निर्दहत्यास्तु हत्यासु पातावज्ज्वालेव पन्नगीम्। हरे कृष्ण। देखिए, बोलते हैं हरि भक्ति जो होती है, और हरि भक्ति के लिए विशेषण बोला गया है अनुत्तमा, और दूसरा चीज बताया गया है विद्याभिर कृता अनुयात। ये दो विशेषण बतलाए गए हैं हरि भक्ति के संबंध में। पहला हो गया अनुत्तमा। तो अनुत्तमा यानी कि अति उत्कृष्ट, अति उत्तम। तो ये जो अति उत्तम हरि भक्ति है। और दूसरा विशेषण है विद्या भी कृता अनुयात्रा। ये हरि भक्ति जो कि जिसके पीछे पीछे अनुयात्रा, यानी जिसको पीछे पीछे यात्रा करती है। कौन? विद्या। जो विद्या होती है इसके पीछे पीछे चलती है। तो हरि भक्ति के पीछे पीछे चलती है, इसीलिए विद्यावधु जीवनम नाम संकीर्तन को कहा गया है। तो जैसे आप हरि भक्ति करते हैं तो अविद्या चूंकि उसके पीछे पीछे ही चलती है, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। विद्या उसके पीछे पीछे चलती है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाती है हरि भक्ति करने वाले व्यक्ति के पास। तो ऐसी हरि भक्ति क्या करती है? अविद्याम आशु निर्दहती। अविद्या को तुरंत ही पूरी तरह से निर्दहती, पूरी तरह से दहती यानी जला देती है। और उपमा दी गई है दावत ज्वालेव पन्नगीम। तो दावत ज्वाला यानी कि दावानल, यानी जंगल की आग। इवा यानी कि जैसे, जैसे दावाग्नि जो है पन्नगी को, पन्नगी यानी कि सर्पिणी को, जिस प्रकार दावाग्नि सर्पिणी को जला डालती है, उसी प्रकार हरि भक्ति जो है अविद्या को पूरी तरह से जला डालती है, तुरंत, आशु निर्दहत। अब यहाँ पे पन्नगी यानी सर्पिणी का उदाहरण क्यों दिया गया है? बाकी किसी पशु का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया गया है?
आगे चलते हैं हम लोग। तो ये, हाँ, यहाँ पे हम लोग क्लोज किए कौन सा सेक्शन, क्लेशग्नि। आगे चलेंगे हम लोग दूसरा जो लक्षण है भक्ति का, जो कि है शुभदा। शुभदा यानी शुभ देने वाली। भक्ति जो है वो शुभता प्रदान करती है, जीवन में शुभ प्रदान करती है। तो देखेंगे हम लोग शुभता। पढ़िए कमला माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण भावना सर्व शुभदा है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने कृष्ण भावना के शुभदत्व का विवेचन किया है कि वे कहते हैं कि यथार्थ शुभ संपूर्ण जगत का कल्याणकारी करने में है। आज नाना जन समूह, समाज, जाति और राष्ट्र आदि के कल्याणकारी में तत्पर हैं। संयुक्त राष्ट्र के रूप में विश्व हित क्रिया की दिशा में भी प्रयत्न चल रहा है, परंतु संकीर्ण राष्ट्रीयता के दोषों के कारण संपूर्ण विश्व समाज के लिए कल्याणकारी का व्यापक आयोजन व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना सर्वांगीण सुंदर है कि यह संपूर्ण मानव समाज का परम उपकार कल्याण कर सकता है। सभी इस आंदोलन के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और इसके परिणाम का अनुभव करते हैं। अतएव श्री रूप गोस्वामी और अन्य सब, ऊपर कीजिए, विद्वान इस विषय में एक मत है कि कृष्ण भावना आंदोलन के द्वारा संपूर्ण जगत में भक्ति योग का व्यवहार सर पर प्रसार करना मानव जाति का सर्वोत्तम परोपकार कार्य है। कृष्ण भावना आंदोलन संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है और मनुष्य मात्र इस कृष्ण भावना का आस्वादन कर सकता है। ये दोनों पद्म पुराण के इस वाक्य से सिद्ध हो जाते हैं। जो पुरुष पूर्ण रूप में कृष्ण भावना भक्ति होकर भक्ति योग में तत्पर है, वह संपूर्ण जगत के सर्वोच्च से सेवा करते हुए जगत के सभी प्राणियों को तृप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, स्वथावर जंगम जंतुओं तथा तक का उसमें अनुराग हो जाता है। वे भी कृष्ण भावना आंदोलन की ओर आकृष्ट हो उठते हैं। मध्य भारत के झारीखंड नामक अंचल में संकीर्तन प्रचार के लिए जाते हुए श्री मनमहा प्रभु चैतन्य देव के ने उसका प्रयत्न उदाहरण उपस्थित जाति संपूर्ण से परोपकार किया। जाते श्री चैतन्य ने इनसे प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित किया है। उन्होंने देखा कि शेर, हाथी, ठीक से पढ़ रहे हैं कि मध्य भारत में प्रचार के लिए जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित किया है। उन्होंने देखा शेर, हाथी, मृग आदि पशु भी अपनी रीति से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए झूम झूम कर नाचने लगे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो दूसरा लक्षण है भक्ति का, जिसको शुभदा कहा जाता है, वो बताया गया है। तो शुभदा जो है, रूप गोस्वामी उसके विषय में बोलते हैं कि शुभदा मतलब क्या होता है। भक्ति का शुभदा वाला जो लक्षण है उसका मतलब क्या होता है, तो रिपीट कर सकते हैं। शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता, सद्गुणः सुखम इत्यादीन्याख्यातानि मनीषिभिः। शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता,
सद्गुणः सुखं मिथ्यादीन्याख्यातानि मनीषिभिः। रिपीट कीजिए। हरे कृष्णा। शुभानिपीडनं सर्वजगतामनुरक्तता सद्गुणा सुखम इत्यादीन्याख्यातानि मनीषिभिः। कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण। शुभादि प्रीणानां सर्वजगत्तां मनुरक्ततां सद्गुणानाः सुखी मित्यादि न्याख्यातानि मनीषिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शुभानि प्रीणनम, शुभदत्वम का मतलब बतलाते हैं यहाँ पे जो गोस्वामी कि शुभदा का मतलब है, शुभ का मतलब है प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता। तो प्रीणनम यानी कि प्रियता। तो एक भक्त जो होता है, सर्व जगताम अनुरक्तता, सभी जगत का, जगत के सभी लोगों की अनुरक्तता उसमें होती है, यानी सभी लोग उसमें अनुरक्त हो जाते हैं, यानी उनका प्रिय हो जाता है भक्त जगत के लोगों का अपने नेचर के कारण। तो ये हम लोग षड गोस्वामियों के संबंध में भी देखते हैं कि कैसे वो लोग सभी लोगों के प्रिय थे। कहाँ पे देखते हैं ये चीज षड गोस्वामियों के विषय में कि वो सभी जगत के लोगों के प्रिय थे? षड गोस्वामी अष्टकम। हाँ, क्या है वो लाइन? नहीं याद है प्रभु जी। तो ये बताते हैं षड गोस्वामी अष्टकम में कि धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो। तो धीर और अधीर, धीर और अधीर सब प्रकार के लोगों के प्रिय थे और उनका प्रिय करने वाले भी थे। मतलब उनके भी प्रिय थे, लोगों के प्रिय तो थे, पहला क्वालिटी, और दूसरा लोगों का प्रिय करने वाले थे। तो दोनों चीज होता है भक्तों का, प्रिय होते भी हैं और प्रिय करते भी हैं। तो यहाँ पे सर्व जगताम अनुरक्तता, सभी लोग जो है अनुरक्त होते हैं, जैसे धीर और अधीर, अच्छे बुरे सभी लोग षड गोस्वामियों के प्रति अनुरक्त थे। सद्गुणा, सद्गुण समूह जो है उसका मतलब सभी सद्गुण उनमें आ जाते हैं। पहला तो है कि शुभानी का मतलब होता है कि प्रियता आ जाती है, लोगों को प्रिय लगने लगता है एक भक्त, और दूसरा होता है कि सभी सद्गुण उनमें आ जाते हैं। सद्गुण किसको बोलते हैं? सुखम इत्यादि आख्यातानी मनीषी, मनुष्यों के द्वारा कहा जाता है कि सुख सुख इत्यादि ये सब जो है ये सब शुभ में आ जाते हैं। सद्गुण आ जाते हैं, शुभ चीज हो जाती है। यदि ये सद्गुण यदि किसी में आ गया तो ये शुभ है, और यदि सुख इत्यादि उसके जीवन में आ गया तो ये शुभता इसी को कहते हैं। तो, तो चार चीजें बता रहे हैं शुभ का मतलब, नोट कीजिए। पहला हो गया प्रीणनम, यानी कि प्रिय कराओ, यानी प्रिय करते हैं, प्रिय करता है भक्त पूरे जगत का। दूसरा हो गया सर्व जगताम अनुरक्तता, यानी समस्त जगत के लोग भक्त के प्रति अनुरक्त होता है। तीसरा शुभ का मतलब हो गया सद्गुण, सद्गुण रहते हैं भक्तों में समस्त। और चौथा हो गया सुखम इत्यादि, सुख इत्यादि उसके जीवन में रहता है। ठीक है, सबको क्लियर है ये?
ठीक है, फिर आगे चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न है इस पे? दूसरा क्या बोले थे? समस्त जगत के लोग। समस्त जगत के लोगों का प्रिय होता है भक्त। ये ठीक है, बताइए आप। बताइए रेखा मौसी, क्या क्या है चार मतलब? ओके। पहला है ते नाम, दूसरा सर्व जगताम, तीसरा सद्गुण, चौथा सुख। हरे कृष्ण। और ये चीज जो है, यहाँ पे आचार्य लोग टीका में बतलाते हैं। बहुत अच्छा एक श्लोक है जिसमें कि भागवतम चतुस्कंध में ये बताया जा रहा है कि कैसे भक्त जो है सभी का प्रिय हो जाता है। उसका रीजन बतलाते हैं भागवतम चतुस्कंध में। चतुस्कंध 9वां अध्याय 47वां श्लोक। तो ध्रुव महाराज के विषय में यह आता है और ये श्लोक है। रिपीट कर सकते हैं। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम्। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम्। रिपीट कर सकते हैं। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैः मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम्। हरे कृष्ण। और कोई? यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्रादिभिर्हरि तस्मै निमन्ति भूतानि निम्नमापेव स्वयं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे ये बतलाते हैं कि यस्य भगवान प्रसन्न, जिसपे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों भगवान प्रसन्न होते हैं? जिसपे भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उसका रीजन बतलाते हैं भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं। गुण है मैत्री आदि भी, उसके मैत्री आदि गुणों के कारण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसपे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तस्मै नमन्ति भूतानि, ऐसे व्यक्ति को सभी जीव प्रणाम करते हैं। सभी जीव उसके आगे नमन्ति, झुक जाते हैं। और उपमा दी जा रही है, जिस प्रकार आप निम्न स्वयं। आप यानी कि हम लोग देखें भूमि रापो जल, भूमि रापो नलो वायु। आपका मतलब क्या है? आप जल प्रभु जी। जल। तो जिस प्रकार आप निम्नम, निम्न यानी नीचे, जिस प्रकार जल स्वतः नीचे गिरता है, उसी प्रकार लोग स्वतः ऐसे व्यक्ति के समक्ष झुक जाते हैं जिसने अपने मैत्री आदि गुणों के कारण भगवान को प्रसन्न कर लिया है।
किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, हाँ ये मैत्री मीन्स फ्रेंडशिप इज इट? हाँ, मैत्री यानी फ्रेंडशिप। वो भगवान से फ्रेंड साक्य भाव में करना क्या? नहीं नहीं, उसका ये गुण है, उसका एक गुण है मैत्री का, मतलब वो फ्रेंडली रहता है सभी जीवों से। सभी जीवों से फ्रेंडली करता हाँ है? हाँ। अच्छा, वो अच्छा, सबको प्यार करता है, सबको फ्रेंडली होता है। तो वो अच्छा, वो गुण से भगवान प्रसन्न हो भगवान जाते उससे प्रसन्न हो जाते हैं। हैं, भगवान प्रसन्न। अच्छा, थैंक अभी ये वाला श्लोक क्यों दिया गया है? ये वाला श्लोक शुभ शुभदत्वम बताने के लिए बतलाया गया है। कैसे? शुभ शुभ का ये जो 4 लक्षण हम लोग देखे थे, उसमें से 2 लक्षण तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसी श्लोक में 2 लक्षण आ गए। अभी ये जो पहला पॉइंट बताए थे, पहला पहला जो गुण था शुभदा का, वो क्या था? शुभदा का पहला मतलब क्या था? शुभ शुभ का पहला मतलब सबका प्रिय। प्रियता। प्रिय। प्रिय। शुभ का पहला मतलब क्या था? बताइए। सभी सद्गुण आ जाता है। उस समय आप बताए थे, वर्ड्स का संक्षेप में बताए थे, मीनिंग नहीं बताए थे। अभी प्रिय। प्रिय। प्रिय नना। सभी प्रिय सबका सभी सबका लोगों प्रिय। शुभ का पहला मतलब सभी सभी लोगों का प्रिय हो जाते हैं, और लोग दूसरा लोग मतलब उनके क्या था? दूसरा मतलब क्या था? शुभ का हम्म, दूसरा मतलब क्या था? समझ में नहीं आ रहा। ये जो 4 बताए वही ना? हाँ, वैसी वही चीज पूछ रहे हैं। 4 मतलब जो शुभ का था, उसमें पहला मतलब क्या था? जी, प्रीणनम। हाँ प्रीणनम सभी को संतुष्ट करता है, बेनिफिट करता हाँ, है। सभी को संतुष्ट करता है, ये था पहला। सभी का प्रिय होता है, ये दूसरा था। दोनों में डिफरेंस है। तो जो पहला मतलब है उसके विषय में बता रहे हैं। देखिए, हम लोग के जो गोस्वामी गण थे, बहुत ही साइंटिफिकली उन्होंने लिखा है। उनका फ्लो ऑफ थॉट हम लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से वो लोग लिखते जा रहे हैं, तो फिर हम लोग को समझ में आएगा। इसीलिए इतना डिटेल में हम लोग जा रहे हैं। पहला हो गया कि सभी का प्रिय करता है। कैसे प्रिय करता है? वो पद्म पुराण में कहा गया। तत्र जगत प्रीणन आदि द्वय प्रदत्वम यथा पाद में। तो प्रीणन आदि द्वय प्रदत्वम, तो प्रीणन प्रीणन पहला है कि वो जगत का प्रिय करता है। द्वयम जब कहा गया है, तो यानी सर्व जगताम अनुरक्तता, ये दूसरा क्वालिटी, दोनों यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो जगत प्रीणन आदि द्वय प्रदत्वम, कि पहला वो क्या करता है कि जगत का प्रिय करता है, और दूसरा जगत के लोग उसमें अनुरक्त होते हैं। ये पद्म पुराण में इस श्लोक के द्वारा कहा गया है। ये नार्चित्तो हरिस्तेना तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ति जन्तवस्तत्र जंगमा स्थावरापि। ये नार्चितो हरिस्तेना तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ति जन्तवस्तत्र जंगमा स्थावरापि।
रिपीट कर सकते हैं? ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ति जन्तवस्तत्र जंगमः स्थावरापि। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरिस्तेन येनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ति जन्तवस्त्र जंगमः स्थावरापि। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये न हरि ही अर्चितो, जिसके द्वारा हरि की अर्चना की जाती है, तेना जगंती अपनी तर्पितानी, उसके द्वारा पूरे जगत को भी तर्पित यानी सुखी कर लिया जाता है। दूसरा पॉइंट बताते हैं, रजयंती जंतवः तत्र जंगमा स्थावरा अपि। तत्र यानी वहां पर, यानी उस व्यक्ति में, जंतवः यानी जितने जंतु लोग होते हैं, चाहे वो जंगम हो चाहे वो स्थावर हो, वे लोग भी तत्र रजयंती, वे लोग भी उस व्यक्ति में अनुरक्त हो जाते हैं। तो दोनों क्वालिटीज, पहला और दूसरा क्वालिटीज शुभदा का इस श्लोक में पद्म पुराण में बतलाया गया है। तो जितने भी क्वालिटीज बताते हैं रूप गोस्वामी, प्रमाण भी देते हैं उसका कि हाँ इस शास्त्र में उसका प्रमाण है, इस श्लोक में उसका प्रमाण है। ठीक है। प्रभु जी दूसरा वाला पॉइंट एक बार और बताइए ना। पहला पॉइंट समझ गए? जी पहला पॉइंट समझ में। पहला पॉइंट है कि ये न हरि ही अर्चितः तेन जगंती अपि तर्पितानि, जिसके द्वारा हरि की अर्चना की जाती है, उसके द्वारा पूरे जग- संसार को संतुष्ट कर लिया जाता है, सुखी कर लिया जाता है, उसके द्वारा जी संसार सुखी हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, तत्र स्थावरः जंगमः जंतवः अपि रजयन्ति, उस व्यक्ति में स्थावर जंगम जितने जंतु होते हैं वे भी उस व्यक्ति में अनुरक्त होते हैं। जी अभी चौथा और तीसरा चौथा क्या था गुण, क्या मतलब था शुभ शुभ का? सर्व जगताम अनुत्तमा। और कोई आंसर? सद्गुण और सुखम। हाँ, सद्गुण और सुख, ये था। ये आप जो बोलेंगे गीता माता जी, ये सेकंड क्वालिटी था जो कि हम लोग देखे अभी यहाँ पे। तो तीसरा और चौथा गुण है सद्गुण और सुख। तो अच्छा सद्गुण, एक मिनट, इसमें प्रभु जी दोनों गुण आ गया, प्रीड़न और सर्व जगताम अनुत्तमा। हाँ अभी हम लोग डिस्कस किए ना कि जगत प्रेरण आदि द्वय, द्वय यानी कि दूसरा लभी, पहला और दूसरा। अच्छा ठीक है प्रभु जी, थोड़ा सा हम समझे नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। नहीं ठीक है, सब लोग क्लैरिफाई कर लीजिए। देखिए आंसर दीजिएगा तो खुद ही क्लैरिफाई होगा, आंसर नहीं दीजिएगा चुप रहिएगा तो क्लैरिफाई नहीं होगा। तो इसीलिए क्लैरिफाई करने के लिए भी पार्टिसिपेट कीजिए, क्लियर होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि गलती ही बोलेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी तीसरा गुण जो है, सद्गुणादि प्रदत्वम यथा पंचमी, सद्गुण भी देता है, भक्ति से सद्गुण आते हैं। ये पंचमे यानी कि भागवत के पंचम स्कंद में 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है। तो सद्गुण, भक्ति करने से सद्गुण कैसे आते हैं, ये देखिए श्लोक। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य
भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। रिपीट कीजिए कोई। हरे कृष्णा। अस्यास्य भक्ति भगवत्त किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। परावभक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई। हरे कृष्ण। यस्याति भक्ति भवतस्ति कंचना सर्वे गुणै समास्तप्सुराः हरावभक्तस्य कुतो महागुणा मनोरथेनास्ति धावनो बहिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो तीसरा मतलब बताते हैं शुभदा का, शुभ प्रदान करना, यानी सद्गुण, यानी अच्छे गुण उस व्यक्ति में डेवलप हो जाते हैं। ये हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जो भक्ति करता है उस व्यक्ति में हम लोग देखते हैं कि अच्छे क्वालिटीज आ जाते हैं, उस व्यक्ति में बहुत सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। तो क्यों आ जाते हैं, यहाँ पे बतलाते हैं कि यस्य भगवती अकिंचना भक्ति रस्ती, जिसकी भगवान में अकिंचना भक्ति होती है, तत्र सुराः सर्वैः गुणैः समासते, वहां पे देवता भगवान इत्यादि अपने सभी गुणों के साथ सम्यक रूप से निवास करने लगते हैं। क्यों निवास करने लगते हैं? वशीभूत होकर। जैसे कोई वशीभूत हो जाता है, वैसे ये देवता गण इत्यादि जो हैं वशीभूत हो जाते हैं। तो आचार्य गण बतलाते हैं, जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि यहाँ पे सुरा का मतलब भगवान, भगवान के परिकर देवता, मुनिगण इत्यादि सभी आ जाते हैं। तो भगवान के गुण आने लगते हैं उस व्यक्ति में, देवताओं के गुण आने लगते हैं। और बाकी जो है, बाकी दो लाइन जो है, वो जो अभक्त है उनके विषय में उनको इंफीरियर बताया गया है, किस तरह से वो इंफीरियर होते हैं। बोलते हैं कि हरौ अभक्तस्य कुतो महत् गुणा, हरि का जो अभक्त होता है, जो भक्त नहीं होता है, उसके महान गुण कहाँ से आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि असति मनोरथेना बहि धावतः, वो अपने असति मनोरथों के द्वारा बाहर उसका मन भागते रहता है। मनोरथ यानी मन रूपी रथ जो है उसका बाहर भागता है, यानी कि वो बहिर्मुख रहता है, अंतर्मुखी नहीं रहता है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो है, जो हरि का भक्त होता है, उसमें महान गुण आ ही नहीं सकते। कहाँ से उसमें महान गुण आएंगे? कुतः महत् गुणा। तो सद्गुण इत्यादि कैसे मिलता है भक्त को, उसके लिए ये प्रमाण देते हैं। तो यहाँ पे दुर्गम संगमनी टीका जीव गोसाई बोलते हैं, साद्गुण्यादि आदि इति अत्र आदि शब्द ग्रहणात्। तो यहाँ पे देखिए, सद्गुण आदि हम लोग बोलते हैं, सद्गुण आदि गुण आ जाते हैं। तो आदि का मतलब बताते हैं जीव गोस्वामी, आदि मतलब होता है कि वशीकारित्व, यानी कि वो वशीकरण कर लेता है सभी देवताओं को। तो सर्व वशीकारित्व उपलक्षण का सुर वशीकारित्व गृह्यते, कि सुर वशीकारित्व यानी जितने देवता है उनको वशीकृत कर लेता है भक्त, ऐसा मानना चाहिए इसका मतलब आदि शब्द। सद्गुणादि प्रदत्वम इत्यत्र सद्गुणादि
त्रित्व इति अर्थः। तो सद्गुणादि प्रदत्वम से यहाँ पे मतलब क्या होता है कि सद्गुणादि से वशीभूत हो जाने वाले गुण समूह उसमें आ जाते हैं। सुरा, सुरा मतलब सर्वे गुण तत्र समासते सुरा। सुरा का मतलब केवल देवता नहीं है, बोलते हैं भगवदादय, कि भगवान आदि। भगवान आदि यानी कि स च तथा तत्परिकरा देवा। स च यानी भगवान स्वयं, तथा साथ साथ तत्परिकरा भगवान के परिकर यानी कि देवा यानी देवता इत्यादि। फिर मुनयः च इति अर्थ, और बाकी मुनिगण इत्यादि भी, ये मतलब है सुरा का। समासते यानी कि वशीभूय तिष्ठन्ति इति अर्थ। समासते का मतलब वशीभूत होकर ये लोग वहीं बैठ जाते हैं भक्त के हृदय में, भक्त के अंदर, ये मतलब निकालना चाहिए। तो ऐसे करके बतलाते हैं। इसे देखिए, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुर। तो यस्य जिसकी भगवती भगवान में अकिंचना भक्ति अस्ति, अकिंचना भक्ति होती है, तत्र वहां पर सुराः यानी भगवान, देवता, मुनिगण इत्यादि सर्वे गुणे समासते सभी अपने सभी गुणों के साथ समासते यानी वशीभूत होकर बैठ जाते हैं, रह जाते हैं। क्लियर है? एक और चीज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि सर्वे गुणे तत्र समासते सुना। तो गुणे शब्द की का जो मतलब है वो बतलाते हैं कि गुणों के साथ बैठते हैं देवता। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कभी कभार कुछ कुछ दुर्गुण भी रहते हैं देवताओं में। तो इस चीज को एम्फेसाइज करने के लिए कि गुण है इंद्रियाणिष्ठ गुण है, इंद्रियों में रहने वाले गुणों के साथ बैठते हैं। न तो दोष है, दोषों के साथ नहीं बैठते हैं। यानी जो इंद्रियों के दोष होते हैं या कुछ वैसे दुर्गुण होते हैं, उनके साथ नहीं बैठते हैं, गुणों के साथ। फिर जो अभक्त होते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं मनोरथेन असति विषय धावत। असति का मतलब विषय, तो विषयों में उनका मन दौड़ता है कि हाँ ये विषय कैसे मिलेगा, वो विषय कैसे मिलेगा। किनका? अभक्तों का मन। तो अभक्तस्य मनोरथेन, अभक्तों का मनोरथ यानी मन का जो मन रूपी रथ होता है वो विषयों में दौड़ता है। कुतो महद गुणा, फिर महान गुणों में महद गुण अर्थात इंद्रियाणाम निर्दूषण गुणा, यानी कि बिना दूषण का, बिना दोष का जो इंद्रियों का गुण होता है उसमें कैसे जाएगा? क्योंकि बिना दोष का गुण में तो तभी जा पाएगा जब असति यानी विषयों में उसका मन नहीं रहेगा। जब विषयों में रहेगा तो इंद्रियों के गुण के साथ नहीं, इंद्रियों के दोषों के साथ उसका मन वहां जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अभी चौथा गुण पे चलते हैं, चौथा मतलब पे चलते हैं, शुभदा का। तो इस शुभदा का पूरा क्लियर कर दिए। यहाँ पे शुभदा मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग सुनते हैं क्लेशाग्नि शुभदा, अभी शुभदा बोलेंगे तो एक जनरल परसेप्शन बनाते हैं कि शुभदा मतलब शुभ। अभी शुभ का मतलब क्या होता है वो क्लेरिफाई हो गया हम, शुभ का मतलब। तो चौथा जो शुभ का मतलब होता है वो क्या होता है? सुप्रदत्वम। हाँ, सुख देने वाला। तो शुभदा मतलब सुख प्रदत्वम। तो सुख प्रदत्वम जो है वो इस श्लोक में बतलाते हैं। सुखम वैषयिकम ब्राह्मम ऐश्वरं चेति तत्त्रिधा। सुखम वैषयिकम ब्राह्मम ऐश्वरं चेति तत्त्रिधा। रिपीट कर सकते हैं। सुखम वैशेकम ब्राह्मम ऐश्वर्यस्यति तत्त्रिधा। हरे कृष्ण। और हरे कोई?
सुखम वैषयिकम ब्रह्म ऐश्वर्य चेति तत्प्रधान। अरे, तो बोलते हैं कि सुखम त्रिधा, सुख जो है 3 प्रकार का होता है। पहला वैषयिकम यानी विषय सुख, दूसरा होता है ब्रह्म सुख यानी जो ब्रह्म सुख जिसको बोलते हैं ब्रह्म अनुभूति, ब्रह्म सुख, ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, ये भी देखते हैं हम श्लोकों में। और तीसरा होता है ईश्वरम सुख, ईश्वर संबंधी सुख। तो 3 प्रकार के सुख होते हैं। तो 3 प्रकार के सुख बताया गया है। इन 3 प्रकार के सुखों के विषय में हम लोग देखेंगे डिटेल में अगले क्लास में। तो किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है? प्रभु जी ब्रह्म सुख का एक बार कीजिए ना। हाँ, तो बताएंगे हम लोग। जी जी जी। थोड़ा सा देख लेते हैं अभी हम लोग, फिर टाइम है थोड़ा सा और। तो बाद ने क्या बताया है? तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है। तो ये कौन सा क्वालिटी हो गया? शुभदा का कौन सा वाला क्वालिटी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरा। दूसरा। फिर प्रभुपाद आगे बोलते हैं, जो पुरुष पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति योग में तत्पर है, वह संपूर्ण जगत की सर्वोत्तम सेवा करते हुए जगत के सब प्राणियों को तृप्त कर लेता है। ये कौन सा क्वालिटी हो गया? सद्गुरु में प्रभु। पहला वाला। पहला। ठीक है, ठीक है, पहला क्वालिटी हो गया। सद्गुण नहीं है वो, पहला क्वालिटी है। और हरे कृष्ण प्रभु जी। तृप्त करने का मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना ना। संतुष्ट करना, राइट। तो हम लोग तो प्रीणनम में देखिए ना कि जगत को संतुष्ट करता है। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से तो ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। एक मिनट, ये वाला ना, जो, एक मिनट। हाँ हाँ, ये फर्स्ट पॉइंट है, सॉरी, ये फर्स्ट पॉइंट। यस। हाँ, ये दूसरा पॉइंट ये है, इतना ही नहीं, स्थावर जंगम जंतुओं तक का उसमें अनुराग हो जाता है, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट है कि जगत का अनुराग उसमें हो जाता है, ये दूसरा पॉइंट। तो ये जो झारखंड में महाप्रभु ने जो एग्जाम्पल दिखाया था जब वो नृत्य करते हुए गए थे, ये कौन सा मीनिंग आता है इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला आएगा ना प्रभु। दूसरा है, संतुष्ट करते। सब अनुरक्त हो जाते हैं सब। हाँ, दूसरा वाला होगा। समस्त जगत इसमें के लोग। पहला और दूसरा दोनों आएगा, पहला दूसरा दोनों आएगा, जी जी। है ना? तो पहला और दूसरा दोनों आएगा। ऐसे ऐसे करके प्रभुपाद कभी हम लोग जो पद पर समझते हैं, हम लोग को भी क्लियर हो जाते हैं। ये वाला हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं कि देवता के गुण विकसित हो जाते हैं। और जो कृष्ण भावना भी भावित नहीं है, उसमें कोई सद्गुण नहीं है। तो बोलते हैं, आधुनिक जगत में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने जड़ विद्या के विश्वविद्यालयों में गंभीर अध्ययन किया है, पर फिर भी वे कृष्ण भावना आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, इसलिए उनमें सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय की दृष्टि के अनुसार सुशिक्षित न होने पर भी कृष्ण भावना भावित बालक जो होता है, मतलब जो बिल्कुल नौसिखिया है, जो बिल्कुल नया है, वो भी गुणों को विकसित कर सकता है, चारों नियमों का पालन कर सकता है। और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो इतना कितना भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले, वो चारों नियम को भी भंग कर सकता है। इसका मतलब समझ में आता है कि उसके गुण अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं।
तो सद्गुणों का बहुत अधिक विकास हो जाता है कृष्ण भावना वाले व्यक्तियों के अंदर। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद बतलाते हैं। फिर योग सिस्टम के बारे में बतलाते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि चलो योग करेंगे, और योग करके वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम लोग चुपचाप बैठेंगे, लेकिन पहले तो चुपचाप भी नहीं बैठ पाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि या सिखाता है योग पद्धति कि चुपचाप बैठे रहने से हम लोग ईश्वर बन जाएंगे। ऐसा समझ के लोग योग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आजकल बहुत सिखाया जाता है ये लोग पद्धति, ये तरीका। तो जो विषयी व्यक्ति है उन लोगों को लगता है कि हाँ ये बहुत सही है कि हम लोग भगवान बन गए चुप रह के थोड़ा देर। लेकिन जैसे ही वो उस योग से उठ जाता है, वो आधे घंटे का 1 घंटे जो भी उसका ध्यान वाला टाइम रहता है, उसके बाद फिर से वो अपना नॉर्मल क्रियाकलाप पे चालू हो जाता है और चारों नियम को भंग भी करता है वो। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसका ऑटोमेटिकली भगवान में भक्ति के कारण सभी सद्गुण आने लगते हैं। उसको स्पेशली एंडेवर नहीं करना पड़ता, आर्टिफिशियली वो एंडेवर नहीं करता है, नेचुरली डेवलप होने लगता है, स्वतः विकसित होने लगते हैं सद्गुण। तो यही चीज यहाँ पे है। अभी बाकी जो है हम लोग देखे हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने सुख को 3 कोटियों में बांटा है, यहाँ तक हम लोग देखे हैं। यहीं पे विराम देंगे।